ये लाडली बहना योजना वोट प्राप्ति का माध्यम नहीं थी। मैंने देखा था अपनी जिंदगी में, गरीब बहन अगर 1000-2000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाती थी। कई बार हाथ फैलाने के बाद भी पैसा मिलते नहीं थे। अगर मायके भी जाना हो तो मन में ये डर लगता था कि मायके जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ के आएंगे, बुआ जी आइए हमारे लिए क्या लाई है। और पतिदेव से पैसा मांगे तो उन्होंने कह दिया जब देखो मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो सिर नीचा करके रह जाती थी। और तब मन में यह संकल्प पैदा हुआ, काश हर गरीब बहन का बैंक का खाता हो और उस खाते में एक निश्चित राशि अगर हर महीने आती रहे तो ये बहन भी सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। तब मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली बहना जैसी योजना बनी थी और ये तय किया था कि हर महीने, मैंने पूछा योजना के बाद कि तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो बहनों ने जो जवाब दिया कि सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ भैया कि घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई। आजकल सास भी बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में तुम भी घी लगा लो। कई ने कहा कि पतिदेव के भी तेवर बदल गए हैं। देखिए मित्रों, अगर महिला को हिंसा से पूरी तरह से मुक्त करना है तो महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और शैक्षिक सशक्तिकरण करना ही होगा। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह काम एक अभियान के रूप में चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और अभी अन्नपूर्णा जी ने एक नहीं अनेकों कार्यक्रम की, महिला बाल विकास ने जिन कार्यक्रमों को बनाया है उन कार्यक्रमों की चर्चा की। मैं नई चेतना हम शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन यह मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा ना हो कि यह कार्यक्रम केवल रस्मी बनकर रह जाए। रस्मी कार्यक्रमों से काम नहीं चलेगा, इसको समाज के बीच में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंसा तो आज है, केवल गांव में नहीं है। निर्भया जैसी घटनाएं तो शहर में होती है। आपने देखा आज भी केवल एक निर्भया नहीं, कितनी बेटियों को निर्भया बनना पड़ता है। रूबी का पहाड़ी और अंकिता सिंह जैसी बेटियां टुकड़े टुकड़े करके काट के फेंक दी जाती है, कोई जिंदा जला दी जाती है। और एक बात और देख के आत्मा कांप जाती है कि कई बार रेप के मामले अगर बेटियों के साथ अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री रेप में मैंने देखा 90% से ज्यादा परिचित और रिश्तेदारों के माध्यम से होते हैं। रोती कई बार आत्मा, कहां सुरक्षित है बेटियां, कौन करेगा उनकी सुरक्षा। और समाज में व्यापक जन जागरण करना पड़ेगा, व्यापक जन जागरण करना पड़ेगा। अभी कुछ उदाहरण हमारे सामने आए, हमारी इन बेटियों ने, हमारी इन बहनों ने कहा कि हम लड़े हिंसा के खिलाफ और हम सफल हुए। मैं इन बेटियों का अभिनंदन करता हूं, लेकिन काम अभी बहुत बाकी है, काम अभी बहुत बाकी है। और इसलिए एक महीना नई चेतना नहीं, हर दिन नई चेतना का होना चाहिए। चाहे हमारा महिला बाल विकास विभाग हो और चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, हमको निरंतर एक महीना भी कार्यक्रम करेंगे। मैंने रस्मी इसलिए कहा पहले कि कई बार हम एक हाल में कार्यक्रम करके अच्छे भाषण देके और सोच लेते अपने कर्तव्यों की कितनी हो गई। काम इससे नहीं चलेगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक नई क्रांति पैदा की है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, और सचमुच में महिलाएं मिलकर साथ आई है, एक ताकत बनी है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी हर गांव में इस अभियान को ले जाना पड़ेगा। इसलिए एक बार इसकी हम समीक्षा करेंगे। हम तीनों मंत्री भी यहाँ बैठे हैं ग्रामीण विकास विभाग के, सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम देखने वाले, अन्नपूर्णा जी भी है, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है। हम मिलकर बैठ के और तय करेंगे इस अभियान को हर गांव में प्रभावी, और शहर में भी। मैं गांव से जाते वक्त शहरों में महसूस कर रहा हूं, जिस तरह की घटनाएं शहरों में होती है, कई बार सचमुच में मन पीड़ा और दर्द से भर जाता है। हमको शहरों में भी देखना पड़ेगा। इस अभियान को और प्रभावी हम लोग बनाने का प्रयत्न करेंगे। नारी तू नारायणी, कई वर्षों पहले हमने कहा है। गंगा गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। और देखो इस देश की परंपरा कभी रही है। अन्नपूर्णा जी ने शायद कहा कि हम पहले कितना सम्मान देते थे, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और नाम भी लेना हो भगवान नारायण का तो पहले लक्ष्मी नारायण, शंकर जी का लेना हो तो गौरी शंकर, कृष्ण कन्हैया का लेना हो तो राधे कृष्ण, सीताराम। ये परंपरा रही है भारत की, लेकिन वो परंपरा कहीं दम तोड़ती नजर आ रही है। इसलिए फिर एक बार नई चेतना की जरूरत है। अब नहीं सहेंगे, आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। अब नहीं कोई बहाना चलेगा जो आपने बताया, वैसी चीजों को साथ जोड़ के। जब फांसी की बात आती है तो कई बार बड़ी बहस होती है मानवाधिकारों की। मानवाधिकार मनुष्यों के लिए होते हैं, मानवाधिकार दरिंदों के लिए नहीं होते, राक्षसों के लिए नहीं होते। जो बहन को बहन और बेटी को बेटी ना समझे और ऐसी यातना से गुजरने पर विवश कर दे, उनके काय के मानवाधिकार। देश को और अपना सोच बदलने की जरूरत है। आइए इस दिशा में हम सब मिलकर जन जागरण करें, विशेषकर वो बहनें जो आगे बढ़ के काम कर रही है, सशक्त हो रही है। और बहनें भी साथ आए, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप साथ आए, हमारा महिला बाल विकास जैसे विभाग भी साथ आए। सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो बेटियां जिनको मैंने गोद में खिलाया था और लाडली लक्ष्मी बेटी का बचत पत्र दिया था, आज कॉलेज में पढ़ रही है, और उन्हें मुझे मामा कहना सबसे पहले शुरू किया था। लाडली लक्ष्मी योजना, उसके बाद कन्या विवाह योजना, बेटी के दहेज का चक्कर ही खत्म करो। अगर बेटी है तो शादी सरकार करेगी। फिर उसके बाद 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में। उसके बाद आपने देखा होगा संपत्ति की स्वामी केवल पुरुष होते हैं। मकान, दुकान, खेत कौन के नाम पे? बेटे के नाम पे या पुरुष के नाम पे। हमने तय किया कि अगर पत्नी के नाम या बेटी के नाम दुकान मकान करोगे तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क केवल 1 रुपया लगेगा। तो इस चक्कर में कि रजिस्ट्री का पैसा पदासता के कारण नहीं, पति ने अपनी पत्नी से कहा पप्पू की मम्मी तेरे नाम जमीन करवा रहा हूं, पैसे बच जाएंगे रजिस्ट्री के। तो हम इस चक्कर में कम से कम बहनों के नाम जमीन आ जाए, बेटियों के नाम मकान आ जाए। ऐसी एक नहीं अनेकों योजना की श्रृंखला में बचपन में देखता था। केवल हिंसा का सवाल नहीं, कष्ट कितने होते हैं। मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी। जन्म देने के पहले 2 दिन पहले तक काम करती थी, और जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था, अपनी माथे पे फटी साड़ी का टुकड़ा बांध के, कपड़ा बांध के, और खेतों में मजदूरी करती थी। तब मन रोता था कि वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इसको भी 2 दिन आराम करने का मौका मिल जाए। और तब ये योजना बनी थी कि 4,000 रुपये बेटा बेटी के जन्म के पहले और 12,000 रुपये जन्म के बाद देंगे, ताकि मजदूर बहन भी घर बैठकर आराम कर ले। और एक बात और आ जाता था, उसकी औरतें मारे चाहे पीटे। और ये बात मन को बड़ी तकलीफ देती थी, पीड़ा देती थी। एक ही परमात्मा ने, एक ही भगवान ने
स्त्री और पुरुष दोनों बनाई, बेटा और बेटी एक मां की कोख से जन्म लेते हैं, फिर बेटी के साथ भेदभाव क्यों? बचपन से मैं कोशिश करता खेत कौन के नाम पे, बेटे के नाम पे या पुरुष के नाम पे? हमने तय किया कि अगर पत्नी के नाम या बेटी के नाम दुकान मकान करोगे तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क केवल 1 रुपया लगेगा। तो इस चक्कर में कि रजिस्ट्री का पैसा सदा सदा के कारण नहीं, पति ने अपनी पत्नी से कहा पप्पू की मम्मी तेरे नाम जमीन करवा रहा हूं, पैसे बचाएंगे रजिस्ट्री के। तो हम इस चक्कर में कम से कम बहनों के नाम जमीन आ जाए, बेटियों के नाम मकान आ जाए। ऐसी एक नहीं अनेकों योजना की श्रृंखला में बचपन में देखता था। केवल हिंसा का सवाल नहीं, कष्ट कितने होते हैं। मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी। जन्म देने के पहले 2 दिन पहले तक काम करती थी, और जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था अपनी माथे पे फटी साड़ी का टुकड़ा बांध के, कपड़ा बांध के, और खेतों में मजदूरी करती थी। तब मन रोता था कि वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इसको भी 2 दिन आराम करने का मौका मिल जाए। और तब ये योजना बनी थी कि 4,000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के पहले और 12,000 रुपया जन्म के बाद देंगे, ताकि मजदूर बहन भी घर बैठकर आराम कर ले। और एक बात और आज आपको बताना चाहता हूं, ये लाडली बहना योजना वोट प्राप्ति का माध्यम नहीं थी। मैंने देखा था अपनी जिंदगी में, गरीब बहन अगर 1,000-2,000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाती थी। कई बार हाथ फैलाने के बाद भी पैसा मिलते नहीं थे। अगर मायके भी जाना हो तो मन में ये डर लगता था कि मायके जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ के आएंगे, बुआ जी आइए हमारे लिए क्या लाई है। और पतिदेव से पैसा मांगे तो उन्हें कह दिया जब देखो मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो सिर नीचा करके रह जाती थी। और तब मन में यह संकल्प पैदा हुआ, काश हर गरीब बहन का बैंक का खाता हो और उस खाते में एक निश्चित राशि अगर हर महीने आती रहे तो ये बहन भी सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। तब मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली बहना जैसी योजना बनी थी। और ये तय किया था कि हर महीने, मैंने पूछा योजना के बाद कि तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो बहनों ने जो जवाब दिया कि सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ भैया कि घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई। आजकल सास भी बड़े प्रेम से बोलती